Hello everyone. Let us continue the same as examples on discrete time Fourier transform. We are trying to solve maximum questions from discrete time Fourier transform. So we have a sequence as x of n is 1, 2, 3, 4. Now we have to find its Fourier transform. So for that case, let us start with putting the formula x e raised to j omega again summation x n into e raised to minus j omega. अगर हम सीक्वेंस देखेंगे तो ये 4 सैंपल्स का है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम एरो हेड यहाँ पर है तो हम इसको लिख सकते हैं स्टार्टिंग लोकेशन n इज इक्वल टू 0। तो देखिए समीशन का लिमिट कहाँ पर हो सकता है, n 0 यहाँ पर है तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 और ये 3। यानी कि हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x 0 का वैल्यू 1 है, x 1 का वैल्यू 2, x 2 का वैल्यू 3 और x 3 का वैल्यू है 4। So we are getting 4 samples 0, 1, 2 and 3. So I can write for this as summation n is equal to 0 to 3 x of n into e raised to minus j omega. Now let us put the values of n starting with n 0, तो ये मिलेगा x 0 into e raised to 0 plus x 1 into e raised to minus j omega into 1 and j omega प्लस नेक्स्ट वैल्यू 2 हो सकता है तो x2 इंटू यहाँ पर रखेंगे तो e raised to minus 2j ओमेगा और ये है x3 इंटू e raised to minus 3j ओमेगा। फाइन, अब x0 का एम्पलीट्यूड तो 1 है, 1 इंटू दिस पार्ट विल बी 1 प्लस x1 का वैल्यू 2 है तो ये हमें मिलेगा 2 e raised to j ओमेगा प्लस x2 का वैल्यू है 3 e raised to minus 2j ओमेगा प्लस x3 का वैल्यू 4 है तो ये 4 इंटू e raised to minus 3j omega. So this will be our Fourier transform x e raised to j omega. This is when the sequence is given. और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि हमें एरोहेड देखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग लोकेशन कहाँ पर। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट एग्जांपल। It is given in terms of impulse function as del of n plus 2 minus del of n minus 2. It is given in the addition and subtraction of the impulse function. तो इस वाले का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमें फाइंड आउट करना है तो अगेन स्टार्ट करेंगे विद द फॉर्मूला। यहाँ पर हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करेंगे। अब ये इनपुट सिग्नल है डेल एन प्लस 2 माइनस डेल एन माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम स्प्लिट करेंगे विल बी गेटिंग del n plus 2 into e raised to minus j minus 2 plus del n minus 2 into e raised to minus j omega. We know that this particular function del n plus 2 का वैल्यू 1 है when n is equal to minus 2 होता है, अदरवाइज इसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे del n plus 2 का वैल्यू है 1 फॉर n is equal to minus 2, अदरवाइज इसका वैल्यू 0 है। एंड del n minus 2 का वैल्यू 1 है और n is equal to plus 2, अदरवाइज 0। तो अगर हम n को माइनस 2 लिखेंगे इस वाली इक्वेशन में तो ये हमें मिलेगा e रेस टू माइनस j ओमेगा इंटू माइनस 2 माइनस e रेस टू माइनस j ओमेगा इंटू 2 विल बी गेटिंग इट एज e रेस टू 2j ओमेगा minus e raised to minus 2j omega. If you see this one, it is given e raised to j theta minus e raised to minus j theta. तो ये साइन एंगल आ सकता है provided that it could be multiplied and divided by 2j. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2j और यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2j से, तो विल गेट द आंसर 2j इंटू
साइन ऑफ, देखिए ये ई रेस टू 2j ओमेगा दिया है, तो एंगल है 2 ओमेगा का। So this will be answer Fourier transform. Okay. So this is answer of first question, and this is for the second. Let's see another examples. अब इस क्वेश्चन का आंसर हम दो वे में फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो यूजिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, या फिर हम डायरेक्टली भी इसको इंटीग्रेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स गो फॉर इट. राइटिंग द फॉर्मूला एज x e raised to j omega is equal to summation xn into e raised to minus j omega n. xn is 1 by 2 n minus 1 into u of n minus 1 into this particular term. तो अब यहाँ पर यूनिट स्टेप सिग्नल है जो कि शिफ्टेड बाय 1 यूनिट से, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे u of n minus 1 का एम्पलीट्यूड 1 है फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. सो 1 से लेके इन्फिनिटी तक इसका एम्पलीट्यूड 0, एंड फॉर n लेस देन 1 इसका एम्पलीट्यूड 0 आ जाए. तो अगर हम इसको स्प्लिट भी करेंगे एज दो पार्ट्स में, n माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 दिस पर्टिकुलर फंक्शन प्लस n is equal to, if we write it from 1 to infinity like this, or we can write for 0 also, right, क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है 1 से. सो माइनस इन्फिनिटी से कि 0 के बीच में इस वाले का वैल्यू 0 है, तो n टर्म 0 हो जाएगा. नाउ वी आर लेफ्ट विथ n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 by 2 रेस टू n माइनस 1, इस वाले का वैल्यू 1 है, इंटू ई रेस टू माइनस j ओमेगा n. अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, तो जो भी टर्म है वो n के फॉर्म में आना चाहिए. तो इसको हम स्प्लिट करेंगे n 1 to infinity, इसको हम लिख सकते हैं 1 by 2 रेस टू n इंटू 1 by 2 रेस टू माइनस 1, ये वाला पार्ट एज इट इज. वही फॉर्मूला, बेस सेम है तो पावर का एडिशन. अब 1 by 2 रेस टू माइनस 1 यानी 2 होता है, तो इसको बाहर लेंगे 2, ये 1 by 2 रेस टू n ई रेस टू माइनस j ओमेगा. अब इन दोनों टर्म से हम n कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 by 2 इंटू ई रेस टू माइनस j ओमेगा रेस टू n. अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमने लास्ट इक्वेशन में देखा था. इट विल बी 2 इंटू ए, यानी कि 1 by 2 ई रेस टू माइनस j ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए. तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. सो जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा वो है x e raised to j omega is e raised to minus j omega upon 1 minus 1 by 2 e raised to minus j omega. Fine. So this is Fourier transform of the given function.